नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी अंतर्कलह की बात करने वाले पर्ची सरकार के लोग बताएं कि उनके मंत्रियों के सीनियर असिस्टेंट कैसे लग रहे हैं। मैंने सुना है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पहले लगाए गए एसए को हटाकर दूसरे लगा दिए गए हैं। दिया कुमारी ने तो उसको ज्वाइन कराने से मना किया। इसके बाद दिल्ली से फोन आया, तब जाकर दिया कुमारी का एसए लगा था। डोटासरा ने यह बात सीकर के प्रधान जी का जाव में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कही। डोटासरा ने कहा कि पर्ची सरकार में अंतर्कलह अभी से शुरू हो गई है। पर्ची सरकार के ये लोग प्रदेश के लोगों की बात न करके केवल अपने अहंकार की बात करेंगे, लोगों को बरगलाने की बात करेंगे, झूठ की बात करेंगे। करणपुर विधानसभा में लोगों को लुभाने के लिए भाजपा ने चुनाव जीतने से पहले ही अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था, लेकिन करणपुर की जनता ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की सीटी बजा दी। सीकर जिले में शादी के बाद अपने दुल्हे के साथ ससुराल जा रही दुल्हन की हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। वहीं दुल्हा और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के सालासर हाईवे पर मरडातू गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि क्रेटा कार को सामने से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी थी। हेड कांस्टेबल रामदेव ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ तहसील के बाटला नाऊ गांव के 25 वर्षीय नरेंद्र सिंह की शादी हरियाणा के हिसार की रहने वाली 21 वर्षीय खुशबू के साथ 6 फरवरी को हुई, जो विदाई के बाद ससुराल बाटला नाऊ गांव आ रही थी। इसी दौरान फतेहपुर सालासर हाईवे पर मरडातू गांव के पास सामने से आ रहे डंपर ने दुल्हा दुल्हन की क्रेटा कार को टक्कर मार दी। हादसे में दुल्हन खुशबू की मौत हो गई तथा अन्य गंभीर घायल हो गए। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। एसआई भर्ती विवादों में घिरी है। आरपीएससी ने 2021 में पुलिस एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती करवाई थी। पहले दिन पेपर आउट और ब्लूटूथ से नकल की घटनाएं हुई थी। पुलिस ने 14 मामले दर्ज किए थे। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद भी आरपीएससी ने भर्ती रद्द नहीं की। आनन फानन में परिणाम जारी कर नियुक्तियां भी दे दी गई। पुलिस वेरिफिकेशन भी जल्दबाजी से करवाया। कई मामलों में पुलिस ने चार्जशीट भी पेश कर दी है। आरटीआई में निकाले सभी दस्तावेज भी आरटीआई कार्यकर्ता कैलाश ने एसओजी को दिए हैं। एसओजी जांच कर रही है। हाल ही में एसओजी ने शिकायत के बाद डमी कैंडिडेट से परीक्षा पास करवा एसआई बनने वाले आरोपी दौसा के महुआ निवासी डालूराम मीणा को राजस्थान पुलिस अकादमी से गिरफ्तार किया। डालूराम की जगह परीक्षा देने वाला हरचंद पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। भीलवाड़ा जिले में नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने 7 साल की कठोर सजा और 16,500 के जुर्माने से दंडित किया है। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न ने दिए अपने फैसले में पोटला निवासी जाकिर मोहम्मद रंगरेज को 7 साल की कठोर सजा और 16,500 के जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक संजू बाफना ने बताया कि गंगापुर थाने में एक व्यक्ति ने 16 मार्च 2018 में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 11वीं क्लास में पढ़ने वाली भतीजी स्कूल की छुट्टी होने पर घर नहीं आई। बाद में पता चला कि उसकी भतीजी को जाकिर बाइक पर बैठाकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स व अन्य सूचनाओं के आधार पर नाबालिग को भीलवाड़ा से दस्तयाब किया, साथ ही उसका मेडिकल करवाया। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। हरियाणा के सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के घोटाले की मास्टरमाइंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार करीब 700 करोड़ की मालकिन है। इसका खुलासा एसीबी की जांच में हुआ है। यही नहीं, अनु ने रिश्वत की रकम से करनाल, कैथल, अंबाला और गुरुग्राम में बेनामी प्रॉपर्टी भी खरीदी। इसके अलावा उसने दिल्ली की पॉश सोसाइटी में महंगे आलीशान फ्लैट्स भी खरीदे हैं। एसीबी अब इन सभी प्रॉपर्टीज की जांच में जुटी है। अनु की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद एसीबी ने उसकी सिरसा में 10 एकड़ जमीन, फ्लैट के अलावा कुरुक्षेत्र में 250 गज का मकान भी अटैच किया है। इन प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ है। वहीं हरियाणा सीएम भी इस घोटाले को लेकर राज्य की सुर्खियों में आने के बाद एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मंत्री बनवारी लाल को चंडीगढ़ तलब किया और करीब 1 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक अनु कोशिश घोटाले में रकम इकट्ठा कर दुबई में सेटल होना चाहती थी ताकि भारतीय कानून की पहुंच से दूर हो सके। हालांकि इससे पहले ही अनु गिरफ्तार हो गई। सीकर जिले में फॉरेन कंट्री आर्मेनिया में भेजकर जॉब लगवाने के नाम पर युवक से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी अब युवक के पैसे लौटाने से मना कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
पुलिस को दी रिपोर्ट में सांगलिया निवासी 31 वर्षीय मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपी हरिराम निवासी छोटीपुरा, जो कि शिकायतकर्ता के निहाल में उसके पड़ोस में रहता है, आरोपी हरिराम ने मुकेश के पास फोन किया और कहा कि आर्मेनिया में हरिराम का भाई रहता है और वह आर्मेनिया जा रहा है। अगर मुकेश के पास पासपोर्ट है तो शिकायतकर्ता को आर्मेनिया में जॉब लगवा देगा, जहां मुकेश को 17,000 रुपये महीना मिलेंगे। आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर 2.5 लाख रुपए ले लिए, टूरिस्ट वीजा पर आर्मेनिया भेज दिया। वह आरोपी का भाई आया और उसे एक कमरे में ले जाकर छोड़ दिया और वहां से चला गया। बाद में उसे वापस भारत भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के बहरोड पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार चौहान और कनिष्ठ अभियंता हर्षवर्धनी अवस्थी को निलंबित कर दिया गया है। विकास, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त रवि जैन ने आदेश जारी किए हैं। दोनों का मुख्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर लगाया गया है। आयुक्त रवि जैन ने आदेश में बताया कि इन दोनों के खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई प्रस्तावित है। ऐसे में इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। दरअसल सहायक विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार चौहान बहरोड के पंचायत समिति में कार्यवाहक विकास अधिकारी रह चुके हैं। इस दौरान उनके खिलाफ विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर कई आरोप लगे हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई चल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला सामने आया है। आरपीएससी ने मामले में डमी कैंडिडेट को पुलिस के हवाले किया है। डमी कैंडिडेट खुद भी एग्जाम में रजिस्टर्ड है। अजमेर की सिविल लाइंस पुलिस ने मामले को लेकर 0 नंबर की एफआईआर दर्ज कर उदयपुर ट्रांसफर किया है। आयोग सचिव ने बताया कि आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक मनोविज्ञान तथा हिंदी विषय की परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को हुई थी। आयोग द्वारा रिकॉर्ड की जांच करने के दौरान ज्ञात हुआ कि परीक्षा में मूल अभ्यर्थी हनुमानाराम निवासी चितलवाना संचोर के स्थान पर भागीरथ द्वारा यह दोनों परीक्षाएं उदयपुर जिले के परीक्षा केंद्र अरावली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दी गई थी। आयोग ने भागीरथ तथा हनुमानाराम व अज्ञात अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और भागीरथ को पुलिस को सौंप दिया। प्रतापगढ़ जिले में आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच मैनेजर ग्राहकों के अलग अलग अकाउंट और एफडी के लोन से 2 करोड़ का गबन कर गया। एक ग्राहक के केसीसी खाता 0 बैलेंस दिखा रहा था, तभी यह मामला खुला। मामला धरियावत का है। फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आई तो ग्राहकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर रीजनल हेड मनोज बैरागी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को समझाने का प्रयास किया। रीजनल हेड मनोज बैरागी की ओर से ब्रांच मैनेजर 36 वर्षीय प्रशांत काबरा के खिलाफ थरियावत थाने में मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद प्रशांत को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फोपेत का आरोप है कि प्रशांत काबरा 5 से 7 करोड़ का गबन कर चुका है। थानाधिकारी पेशावर खान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अजमेर एटीएस यूनिट ने रात को पड़ाव बाजार में 2 व्यापारियों को हवाला कारोबार के संदेह में डिटेन किया है, जिनके कब्जे से एटीएस ने 41,01,000 रुपये की नकदी भी बरामद की गई है। मामले में एटीएस व क्लॉक टावर थाना पुलिस जांच कर रही है। एटीएस की अजमेर स्थित चौकी के प्रभारी खान मोहम्मद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पड़ाव बाजार में कुछ व्यापारी हैं जो हवाला कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में खान मोहम्मद ने कुछ संदिग्ध व्यापारियों को चिन्हित किया। खान मोहम्मद को पुख्ता सूचना मिली कि 2 व्यापारी लाखों का लेन देन किसी से करने वाले हैं, जिस पर वह अपनी टीम के साथ पड़ाव बाजार में पहुंचे। जैसे व्यापारी झूलेलाल कॉलोनी निवासी अनिल तिरथानी और पंचशील नगर निवासी भरत गिदवानी बाजार में स्कूटी पर आए तो टीम ने उन्हें डिटेन कर लिया। तलाशी लेने पर अनिल तिरथानी के पास 14,50,000 रुपये एवं भरत गिदवानी के पास 26,51,000 रुपये की नकदी मिली। दोनों कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। प्रदेश की 1ली से 8वीं तक के स्कूलों के कामकाज अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से संपर्क करना पड़ेगा। कई वर्षों से दोनों निदेशालय का एक ही निदेशक होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने अधीन ले लिए थे। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश जारी कर उन सभी कार्यों की जिम्मेदारी फिर से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दे दी है, जो पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक कर रहे थे। प्रदेश भर में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की बजाय सिर्फ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर ही विभाग का ध्यान रहा। ऐसे में अब प्रारंभिक शिक्षा पर फिर से विभाग का फोकस रहेगा। इन 4 साल में हजारों टीचर्स की नियुक्ति में भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की पंचायती रही, जबकि ये काम पूरी तरह से प्रारंभिक शिक्षा का था।